देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है मैम। अच्छा, देखो हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया। ये मैंने लास्ट दिन 2 टॉपिक लिखा नहीं था, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था रूल्स डिटेक्शन के बाद, ये वाला है ना, एनालिटिकल रीजनिंग हाफ, वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। देन हम लोगों ने ये अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, ये भी हाफ किया था। और आज हम लोग एनालॉजी करेंगे, ठीक है। इसका हाफ जो है कंप्लीट कर लेंगे, हाफ नहीं, एक दो जो क्वेश्चन बाकी है एनालॉजी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो बाकी था वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ तक किया था हम लोगों ने? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था इस पीडीएफ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 4 तक किया था हम लोगों ने। 5th में देखो क्या बोला है। पहले ये बता देते हैं हम लोग कौन से वाले टॉपिक पे कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। मतलब ये हमारा सीरीज गिवन है, ये वाला, ये सीरीज हमारा गिवन है और इसके रिगार्डिंग हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये सीरीज एक बार लिख लेते हैं क्योंकि ये सीरीज का जरूरत होगा। तो एक देखो लिखा हुआ है, लेकिन ये शायद वो रिवर्स ऑर्डर वाला लिखा हुआ है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर का था, ठीक है। तो एक बार हम क्वेश्चन जो है रीराइट कर लेते हैं, इसको इसको यूज करके बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिख लेते हैं, ये होता है डेल्टा इक्वल बीटा, डेल्टा इक्वल बीटा, ठीक है। डेल्टा इक्वल बीटा F2 स्टार, F2 स्टार KS75, ये था शायद, देख लेते। KS75 हैश $PLV, हैश $PLV। अच्छा, PLV, उसके बाद 8 और ये रिवर्स ऑर्डर में हम लोगों ने लिखा था। क्वेश्चन कुछ ऐसा था ना कि मिडिल के बाद रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ था। ये @ से ऐसे लिख देते हैं, यहाँ से देख के। तुम लोग के पास भी कॉपी में लिखा है तो तुम लोग वहां से देख के लिखो, ठीक है। MUE, MUE 6 एरो, 6 है, फिर एरो है, फिर है QG, ऐसे करके दिया हुआ है @ टाइप, QGC93 एम्परसेंट साइन, 93 एम्परसेंट साइन, TY साई, ठीक है। ये होता है साई, ये कुछ इस तरह से। ये मैंने इसीलिए कर लिया ताकि क्वेश्चन को मतलब करने में आसानी होता है, ठीक है। क्योंकि पेज इधर उधर करना पड़ता है ना, एक ही पेज में मेरा नहीं रहता है हमेशा, तो प्रॉब्लम होता है। तो 5th नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से दिया हुआ था देखो, होमवर्क, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये 4 दिया हुआ है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है। इसके बाद ऐसा ही क्या सेट बनेगा इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। अबव अरेंजमेंट मतलब वही वाला क्वेश्चन, ठीक है, जिसका भी मैंने रीराइट करवा लिया तुम लोगों से। तो ये 4 में से कौन सा सही होगा, नन ऑफ दिस दिया हुआ है। तो क्या क्या ऑप्शन है देखो, β2, और ये जो है ना ये गलत है, इसे रेक्टिफाई करो, ये S होगा, ठीक है। ये S होगा, इसे सही करना पड़ेगा। β2S पहला ऑप्शन है, β2 एंड S। हाँ, पहला ऑप्शन है β2 और S, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है देखो $5 V, नेक्स्ट ऑप्शन है $5 एंड V। और थर्ड ऑप्शन है $5 के बाद है @U एरो, @U एरो, ठीक है। और फोर्थ हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, फोर्थ कौन सा होगा ये पूछा है, ठीक है। तो ये किसी पर्टिकुलर पैटर्न में जरूर बना होगा, उस पैटर्न के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ देखो बीटा, उसके बाद 2, एक गैप में 2, फिर 2 गैप के बाद S, ठीक है। तो ये कैसे बना हुआ है, ये हम रीराइट करते हैं, देखो पैटर्न रीराइट करते हैं। ये कैसे बना है, बीटा, देन एक गैप, देन 2, देन 2 गैप, देन S, ठीक है। वहां क्वेश्चन में डॉलर दिया हुआ है, वो गलत है, उसे हमें सही कर लेना है। नेक्स्ट देखो 5, फिर डॉलर, एक गैप, फिर डॉलर, फिर 2 गैप और भी, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, देखो 5, फिर एक गैप, फिर डॉलर, फिर 2 गैप, फिर भी, ठीक है। नेक्स्ट है @U, ठीक है, फिर एक गैप U, ठीक है, फिर 2 गैप एरो। चलो लिख लेते हैं, एक गैप U, फिर 2 गैप, फिर एरो, क्वेश्चन मार्क की अब नेक्स्ट कौन सा होगा। उसमें से हमारे पास ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है देखो, ऑप्शन में है
क्यू सी, ऐसे एक सी उसके बाहर एट द रेट टाइप दिख रहा है, लेकिन एट द रेट नहीं है, क्यू ये एक सिंबल और एम्परसेंड साइन। तो पहला ऑप्शन ए देखो, क्यू ये इस तरह से, सी फिर एम्परसेंड साइन, क्या ये चलेगा? चेक करते हैं। क्यू कहाँ पर है? क्यू है यहाँ पर, ठीक है। फिर सी, एक गैप के बाद ये वाला सी, फिर दो गैप के बाद है एम्परसेंड साइन। चलो ये तो ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे, एक बार लिख लेते हैं। क्यू के बाद एक गैप के बाद ये सिंबल है, फिर दो गैप के बाद ये वाला है। चलो अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट यहाँ पर है बी। हम लोग को पूछा क्या है? पूछा है कि कौन सा होगा। अच्छा, फिर है G90, G90 क्या ये भी सेम पैटर्न को फॉलो कर लेता है? देख लेते हैं। जी जी फिर एक गैप 9, फिर दो गैप टी। चलो ये भी पैटर्न को फॉलो कर ले रहा है। जी, एक गैप 9, फिर दो गैप, फिर टी। सी, सी में देखो यहाँ पर बोल रहा है $9, $9 यही था, $9। तो Q मतलब यहाँ पर देख लेते हैं, Q फिर एक गैप, दो गैप, फिर 9, ठीक है। फिर डॉलर के लिए है, डॉलर तो यहाँ पर है ना? डॉलर यहाँ पर आ जा रहा है, देखो ये वाला देखो यहाँ पर क्या बोला है, $9। ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा है ना? क्यू कहाँ है? क्यू यहाँ पर है, उसके बाद दो गैप 9, फिर डॉलर आगे चला जा रहा है, मतलब ये पैटर्न को ब्रेक कर रहा है। तो ये हमें आगे देख के फायदा है नहीं, ठीक है। इस तरह के पैटर्न में दो दो देखो सही हुआ है, लेकिन दो तो आंसर नहीं होगा। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा? लास्ट में एक क्वेश्चन हमें ऐसा मिला था लास्ट क्लास में, जहां पर दो ही आंसर हो रहा था, बट हमें और एक बार इसे रीचेक करना पड़ेगा कि कितने गैप के अंदर ये पैटर्न बने हुए। ये तो इसमें इंडिविजुअल गैप है, यहां से यहाँ का गैप क्या है वो भी देखना पड़ेगा। चलो डी का भी चेक कर लेते हैं। G3Y, G3Y, तो जी देखो, जी यहाँ पर है, 3 जो है दो गैप के बाद है, तो जैसे ही दो गैप के बाद हुआ तो ये भी हम लोग कैंसिल कर देते हैं, हमारा आंसर नहीं होगा। तो दो आंसर हो रहा है, बट दो आंसर कभी हो नहीं सकता है। तो अभी हम लोग क्या चेक करेंगे? बीटा। बीटा के बाद 5 कितने स्टेप बाद आया? 1, मतलब ये इसमें हम लोगों ने गैप देखा। अब यहां से यहाँ का गैप देखो, 5 कैसे आया? 1 2 3 4 5 6, सेवेंथ नंबर पे 5 है, तो फिर सेवेंथ नंबर पे एट द रेट होना चाहिए। 5 के बाद 1 2 3 4 5 6, सेवेंथ नंबर पे ही एट द रेट है। फिर सेवेंथ नंबर 1 2 3 4 5 6, सेवेंथ नंबर पे ये है, तो फिर कौन सा आंसर होगा? तुम लोग बताओ। अगर तुम लोग को क्वेश्चन समझ आ गया देन मुझे ये बोलो फिर आंसर कौन सा होगा। अगर मैंने समझा दिया, तुम लोग को समझ में आ गया, तो मुझे बोलो आंसर कौन सा होगा। मैम बी। बी, करेक्ट, बी होगा ना? ये क्यू वाला ऑप्शन ये इसमें इंडिविजुअली ठीक है, बट गैपिंग में ठीक नहीं आ रहा है, तो आंसर हम लोग का बी हो जाए, ठीक है। अच्छा चलो, आंसर बी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज ऑफ द एलिमेंट गिवन बिलो। मतलब वही सेम चीज का ही बोल रहा है। तो यहाँ पर दे रखा है K2 डेल्टा F 5SF, ठीक है। इसके बाद ये मिडिल में दे रखा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा छोटा करके लिख लेते हैं, इसी में हो जाएगा K2 डेल्टा, ताकि हम लोग ऊपर वाला डेटा यूज कर पाए। तो हम लोग का जो सीरीज बना हुआ है वो कुछ इस तरह से है, K2 डेल्टा, ये डॉलर लिख दिया मैंने, K2 डेल्टा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है F 5SF, 5SF। फिर थर्ड नंबर पे हमें ढूंढना है, फोर्थ नंबर पे है U@P, U@P, मतलब ये जो है ये एक सीरीज बना रखा है, ठीक है। अब हमें ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? तो क्वेश्चन मार्क को मैंने 3 से नंबरिंग कर दिया। अब अगर K2 और ये डेल्टा है, तो ये कैसे बना है? इसी क्वेश्चन का है K, फिर यहाँ पर एक गैप, K2 था ना, चेक करते हैं। K2 डेल्टा, यस। तो K एक गैप, फिर 2, फिर डेल्टा यानी 3 गैप, फिर डेल्टा, इस तरह से था, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह से लिख लेते हैं। तो पहले क्या है? K, ये देखो K का था एक गैप, फिर 2, फिर 3 गैप या 2 गैप था, 2 के बाद 3 गैप, फिर डेल्टा, फिर ये डेल्टा, ठीक है। 5SF, इसका चेक करते हैं। 5SF
5 एक गैप एस 3 गैप एफ, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा, देखो यहाँ देख देख के हम लिख देंगे, सेम चीज हो रहा है। 5 एक गैप एस फिर 3 गैप एफ, ठीक है। अच्छा, u एट द रेट पी, चलो चेक करो, u एट द रेट पी, u एक गैप एट द रेट 3 गैप पी, u एक गैप एट द रेट 3 गैप और p। इसका मतलब यहाँ पर भी ऐसा ही कोई पैटर्न होना चाहिए। अब हम लोगों के पास जितने सारे ऑप्शन है, देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन इस पैटर्न को सेटिस्फाइड करता है। तो क्या क्या है, 8L5 एट द रेट v हैश, 8L5 एट द रेट v हैश, ये दो ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन है VP7, VP7। फोर्थ ऑप्शन है $8.5, $8 और 5, 8L5 चेक करते हैं, 8 एक गैप L 3 गैप 5, तो ये टैली हो रहा है। 8 एक गैप, 8 एक गैप L फिर 3 गैप 5, तो ये तो टैली हो रहा है। अच्छा, डॉलर एट द रेट भी हैश, ठीक है, एट द रेट और भी हैश चेक करते हैं। एट द रेट एक गैप भी और 2 गैप 3 गैप हैश, ठीक है, ये भी टैली हो गया। चलो, ये भी टैली हो जा रहा है, एट द रेट गैप भी फिर 3 गैप हैश, तो ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। फिर हमें इसमें गैप ढूंढना पड़ेगा। देख लेते हैं VP7 का क्या कंडीशन है, VP और 7, तो ये रहा V एक गैप P और 3 गैप 7। अच्छा, ये भी टैली हो रहा है, VP7, तो V एक गैप P 3 गैप 7, ठीक है। $8.5, तो 8, ये देखो, $8 3 गैप डॉलर और फिर एक गैप 5, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, ये नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। 8 3 गैप डॉलर फिर एक गैप 5, ये हमारे पैटर्न से नहीं जाता है, तो ये हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद तो नन ऑफ दिस था। अब हम लोग को लग रहा है कि ये दोनों आंसर हो रहा है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा को वो चेक करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इसमें गैप चेक करेंगे। के के बाद 5, पहले के से स्टार्ट होता है देन 5, तो के के बाद 5 आ गया, तो 2 गैप 5 आ गया। अच्छा, फिर है 5 के बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद यू आ रखा है, ठीक है। तो 5 के बाद अगर 2 गैप ही होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 गैप ही होता है तो पी से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पी वाला कोई ऑप्शन है हम लोगों के पास, पी वाला कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, भी से है। अच्छा, तो ये यू है, लास्ट वाला देखो यू है, लास्ट वाला यू है, इससे हम लोग कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। पी तो नहीं आया, लास्ट वाला यू है, यू मतलब यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों के पास जो दो आंसर है उसमें से देखते हैं। पहला है 8 हो सकता है या एट द रेट, तो 8 मतलब कहां पर आएगा, 8 मतलब यहां पर आ गया, एट द रेट मतलब यहां पर आ गया। तो पहले पहले सीरीज का पहला जो लेटर है उसके बाद 2 गैप के बाद 5 हो रहा है, उसके बाद अगर 3 गैप ले लेते हैं तो भी 8 नहीं आएगा, 5 गैप लेने से 8 आएगा। ये कैसा हो गया, ये कैसा बन गया, के 5 फिर मिडिल में गैप है और यू है। अच्छा, इसमें $8, ये तो गलत हुआ। VP7 ये भी सेम ही आ रहा है और ये भी आ रहा है एट द रेट ऑफ भी हैश, और ये है 8L5। अच्छा, K2 K2 और डेल्टा, K2 डेल्टा, ठीक है। के एक गैप 2 फिर 3 गैप डेल्टा, वही तो लिखा है मैंने, के एक गैप 2 3 गैप डेल्टा, एफ 3 गैप एस फिर एक गैप 5, ठीक है। फिर यहाँ पर हो गया
ओ ये मिडिल का एक छूट गया था मेरे से, P हैश के, ये मैंने नहीं लिखा, P हैश के, इसके बाद थर्ड नंबर था, फोर्थ मिसिंग था, फिफ्थ दे रखा है। अच्छा P हैश के ये नहीं लिखा मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, P हैश के ये लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिसिंग कर देंगे, ये फिफ्थ नंबर लिख देते हैं, फोर्थ नंबर क्या होगा यहाँ से ढूंढ लेंगे। P हैश के चेक कर लेते हैं, P यहाँ पर है एक गैप हैश और K जो है 3 गैप, सिमिलर पैटर्न है, P हैश एक गैप और 3 गैप के, ठीक है। तो के के बाद 5 फिर पी, तो हम लोग का कैसे आया, के बाद 5, 5 के बाद पी, मतलब 2 गैप 2 गैप, तो पी के बाद 2 गैप 8 आना चाहिए, फिर 2 गैप यू आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे अब बोलो आंसर कौन सा होगा। हम लोग का स्टार्टिंग जो भी है उसमें सबसे पहले के आना चाहिए, के बाद 5 पी, ये तो दे ही दिया था, मेरा एक मिसिंग था, मतलब मैंने एक लिखा कम था। के उसके बाद 5 से स्टार्ट होगा, फिर पी से स्टार्ट होगा दो दो गैप पे, फिर 8 से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद यू, तो यू से तो हुआ, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, पी के बाद कौन सा आएगा। आंसर तो हमें 2 दिख रहा है, तीन तीन आंसर सही दिख रहा है, लेकिन आंसर कौन सा वाला होगा बोलो। बोलो कौन सा वाला होगा। ये लो ऐसे कर दिया, आप देख के बोल सकते हो, ये लो ऐसे कर दिया ताकि स्क्रीन पे फुल दिखे तुम लोग को यहाँ पर। के के बाद 5, 5 के बाद पी, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क था, तो के उसके बाद 2 गैप 5, उसके बाद 2 गैप पी, उसके बाद 2 गैप क्या होना चाहिए 8, उसके बाद 2 गैप यू होना चाहिए, तो इनमें जो चेंजेस है वो दो दो गैप का है। तो के वाला सीरीज हम लोगों के पास है, 5 वाला भी हम लोग के पास है सेम पैटर्न में, पी वाला भी हम लोग के पास है, इसके बाद वाला मिसिंग था, यू वाला हम लोग के पास है, तो आंसर कौन सा होगा, ये तीनों में से कोई एक होना चाहिए ना, कौन सा होगा। ऑप्शन ए। ये वाला 8L5 है ना, अगर ये ऑप्शन ए था हम लोग का 8L5, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। वो मैंने एक लिखा नहीं था ना इसीलिए ऐसे दिख रहा था, बाकी हम लोग का सही है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर alike in a certain way based on their position in the above arrangement and so form a group, which is the one that does not belong to the ग्रुप। तो सेम क्वेश्चन का हम लोगों को फिर से पूछ रहा है, ठीक है, सेम क्वेश्चन पे हम लोग को फिर से पूछ रहा है, तो क्या क्या दे रखा है ऑप्शन, 7 हैश के, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 7, 7 हैश के, 7 हैश के U6 एट द रेट, एम्परसेंड साइन Y9, बीटा 2 डेल्टा, बीटा 2 डेल्टा, बीटा 2 डेल्टा एस हैश 2, ये डेल्टा ऐसे होता है हैश 2, और आगे था एस, कौन सा इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करेगा, तो सबका पैटर्न चेक करना पड़ेगा, जो पैटर्न ब्रेक करेगा वो नहीं होगा। 7 हैश के, तो इसका पैटर्न देखो, 7 कहां पर आ रहा है, यहाँ पर एक गैप के बाद हैश, फिर कितने गैप के बाद यहाँ पर ऐसा एक गैप देके के आ जा रहा है, ठीक है, ऐसा एक गैप देके के आ जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको उल्टा लिखते हैं, मतलब हैश एक गैप 7 फिर एक गैप के, इस तरह से सोच सकते हैं ना। देखो हम लोग अगर बैक साइड से लिखते हैं तो इस तरह से सोच सकते हैं कि इसमें जितने भी डिजिट है, क्योंकि उस तरह से लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, तो हम लोग ये पीछे से लिख लेते हैं के, फिर उसके बाद एक गैप 7, फिर उसके बाद एक गैप हैश, ठीक है। U6 यू, ये रहा यू, फिर एक गैप 6, ठीक है, फिर एक गैप एट द रेट, ये देखो यहाँ पर एक गैप एट द रेट, ठीक है। तो जितने भी चीजों से बने हुए वो इस तरह से, मतलब एट द रेट गैप यू गैप 6, एट द रेट गैप यू गैप 6, ये बन रहा है एट द रेट गैप यू गैप 6, ठीक है। अब तुम लोग ऐसा मत सोचो कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है 7 हैश के, मैम ने तो वैसा नहीं लिखा, एक्चुअली क्या है कि वैसा हम लोग लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, ये देखो 7 फिर एक गैप हैश, ठीक है, तो तुम लोग को ऐसा लिखना पड़ेगा 7 एक गैप हैश, फिर के कैसे लिखोगे, के यहाँ पर है, ठीक है, के यहाँ पर है, हैश के बाद के दिया है, लेकिन देखो आगे का ले रखा है, आगे का ले रखा है ना इस तरह से, तो इसीलिए मैंने क्या किया, जिस तरह से हमें दिख रहा है ना मैंने उसी तरह से लिखवा दिया, के 7 हैश, उसी तरह से सारा लिख लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा इसके बाद यहाँ पर
एम्परसेंड साइन y9, तो एम्परसेंड साइन कहां पर गया ये, फिर एक गैप y, फिर यहाँ पर आगे एक गैप 9, ये देखो एम्परसेंड साइन, फिर ऐसे पीछे जाके एक गैप y, फिर आगे जाके एक गैप 9, जो कि सभी में हो रहा है। तो 9 एम्परसेंड साइन और क्या हो जाएगा हैश, ऐसे करके लिख सकते हैं 9 एम्परसेंड साइन और y, 9 एम्परसेंड साइन और y, ठीक है, ये बन गया। अच्छा, बीटा टू डेल्टा, बीटा फिर पीछे जाके एक गैप 2, फिर आगे जाके एक गैप डेल्टा, तो क्या बन गया डेल्टा गैप बीटा गैप 2। अच्छा, ये क्या है, ये है हम लोगों का S#2, ये देखो एस, एस कहाँ है, एस एस, ये रहा एस, दो गैप हैश, फिर यहाँ पर ऐसे जाके 2, ये तो पैटर्न को ब्रेक कर रहा है, इसको एक्सप्लेन करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखो ये काफी पैटर्न को ब्रेक कर रहा है, तो ये होगा नहीं, ये तो दिख ही रहा है ये पैटर्न को ब्रेक कर रहा है, ये नहीं होगा। अब ये तीनों में से कौन सा होगा ये हमें देखना पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 4 ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन ए सर्टेन वे। अच्छा, कौन सा एक जैसा नहीं है, 4 ऑफ द 5, तो कौन सा नहीं होगा आंसर, फिर क्या हो जाएगा बोलो, कौन सा पैटर्न ब्रेक कर गया, फिर कौन सा नहीं हुआ, ये सेम पैटर्न में गया, देखो ना। हम यहाँ पर जिस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट किया, लास्ट वाला आगे हर जगह पे दिखेगा तुम लोगों को, देखो उसके बाद एक गैप देके 7, मतलब फर्स्ट वाला आ गया, ये देखो फर्स्ट यू, फर्स्ट एम्परसेंड साइन, फर्स्ट बीटा, फिर एक गैप देके ये मिडिल वाला, तो #6y2, #6y2, ठीक है। तो ये मतलब एक ही जैसा मैंने लिख दिया। वैसे यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है वो थोड़ा सा अलग तरीके का बन रहा है, लेकिन वो लिख पाना मुश्किल है, तो मैंने एक जैसा मतलब एक ऐसा पैटर्न बना के लिख दिया जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा था, ठीक है। तो कौन सा वाला आंसर होगा, मतलब बोला है कि 4 एक जैसा है, एक नहीं है, कौन सा नहीं है वो तो पता चल ही गया, तो आंसर कौन सा होगा, ई। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 4 ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द गिवन अरेंजमेंट एंड हेंस फॉर्म ए ग्रुप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। बोल रहा है यहाँ पर भी सेम चीज बोल रहा है कि कोई एक है जो कि सेम ग्रुप में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा है देखो, एफ के एम्परसेंड साइन, एफ के एम्परसेंड साइन, तो यहाँ पर देखते हैं एफ, ठीक है, इसके बाद के आ गया, इसके बाद आ जाएगा एम्परसेंड साइन, मतलब यहाँ पर ये वाला, ठीक है। एम्परसेंड साइन मतलब कहाँ चला गया, ये वाला, ठीक है, इधर आ रहा है। तो इसको एक काम करते हैं, इस सीरीज को हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखो यहाँ पर लिखते हैं ताकि तुम लोग आराम से समझ पाओ। हम एक बार लिख देते हैं, डॉलर इक्वल बीटा F2 स्टार A75#8, सॉरी 8 नहीं, हैश के बाद है डॉलर, डॉलर के बाद है पी, पी के बाद हो जाएगा LV8, LV8 @MUE 6 एरो QG C93 एम्परसेंड साइन TY और साई, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया, जो सीरीज था मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो एफ, इनका पोजीशन, हाँ ম্যাম बोलो, স্টার কে আছে একটা স্টারের পরে কে আছে, হ্যাঁ স্টার के एस, ठीक है सर। हाँ, अब देखो यहाँ पर पोजीशन बोला है, मतलब एफ कितने नंबर पोजीशन पे, 1 2 3, एफ का पोजीशन क्या है, देखो एफ का पोजीशन है 3। अच्छा, एफ है, इसमें क्या क्या है पहले ये चेक करो, एफ है, के है और एम्परसेंड साइन है, तो ये रहा एफ, के यहाँ पर है और एम्परसेंड साइन देखो यहाँ पर है। तो सिमिलरिटीज एक चीज देखो, पहले अगर हम लोग
इधर से काउंट करते हैं, मींस लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। ये कुछ इस तरह का है क्वेश्चन। अगर लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं तो सीरीज जो बन रहा है 3-3 का, उसमें पहला डिजिट जो है वो 1 2 3 नंबर पे है, ठीक है। मतलब फ्रंट से देखो 3 साइन के बाद एफ आ रहा है, ठीक है। मतलब एफ के आगे 3 है, एफ के आगे 3 है, 1 2 3 देन एफ है, ठीक है। और एम्परसेंड साइन का देखोगे तो लास्ट से देखो 1 2 3 1 2 3 और ये है एम्परसेंड साइन। मतलब एफ जो है लेफ्ट साइड से तीन सिंबल्स के बाद एफ है, और जो एम्परसेंड साइन है वो बैक साइड से 3 गैप के बाद आ रहा है, ठीक है। और के कब आ रहा है? के आ रहा है एफ के 2 गैप के बाद, एफ के 2 गैप के बाद के आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से बन रहा है, एफ के 2 गैप के बाद के आ रहा है। तो ये फर्स्ट लेटर, ये सेकंड लेटर, ये थर्ड लेटर, ठीक है। लेकिन ये मतलब ये 3 जो है, जो भी बोलो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स जो हो गया, अल्फा न्यूमेरिक मतलब यहाँ पर हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते हैं कि अल्फाबेट ही है, 2 अल्फाबेट है, एक जो है सिंबल है, तो अल्फा न्यूमेरिक हो गया। तो यहाँ पर 1 2 3 मैंने इसलिए दिया, मतलब फर्स्ट जो है, सेकंड में जो है, थर्ड में जो है। तो फर्स्ट में जो है वो लेफ्ट साइड से 3 गैप बाद है, और लास्ट में जो है वो राइट साइड से 3 गैप बाद है, और फर्स्ट साइड से 2 गैप के बाद 2 है। ये देखो फर्स्ट साइड से सॉरी 2 गैप के बाद के है, ये देखो एफ के बाद 2 गैप के। एल का चेक करो, एल का अगर देखोगे तो एल फर्स्ट से देखो कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या एल, ठीक है, ये रहा एल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 नंबर पे है, ठीक है। 14 नंबर पे एल है, तो एम बैक साइड से 14 नंबर पे होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ 14 नंबर पे है। देखो दोनों का नंबर 14 हो गया, जैसे एफ का नंबर 3 था, एम्परसेंड साइन का भी 3 था, एक बैक साइड से एक फ्रंट साइड से, ठीक है। और ये पहला जो रहेगा उसके 2 गैप बाद मिडिल वाला होना चाहिए, तो एल के 2 गैप बाद मिडिल वाला होना चाहिए। ये देखो 2 गैप बाद मिडिल वाला हो गया, ठीक है। सेम पैटर्न। टी का चेक करो, बीटा, बीटा कितने नंबर पे? 1 2 3, बीटा जो है थर्ड नंबर पे है, तो टी जो है बैक साइड से थर्ड नंबर पे होना चाहिए, 1 2 3 थर्ड नंबर पे हो गया, ठीक है। और बीटा के 2 गैप बाद स्टार होना चाहिए, बीटा के 2 गैप बाद ही स्टार है, चलो ठीक है। ये क्या है? डॉलर। डॉलर कितने नंबर पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर पे डॉलर है, तो ये एरो बैक साइड से 12 नंबर पे होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10th नंबर पे होता है, तो मुझे लग रहा है यही ब्रेक किया है, तो इसका मतलब आंसर डी होगा, डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ये भी बिलोंग करेगा, देख लो 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 6 कहाँ पर है बाबा? यहाँ पर है, अच्छा। एम 14 था, 14 15 16 17 है, तो हैश जो है बैक साइड से 17 पे आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये क्या हूँ 6 जी हैश, 6 का काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है, अच्छा ये 21 है, गलत काउंट हुआ, 21 हैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये भी 21 पे। और जी जो है वो 6 के बाद 2 गैप बाद ही जी होना चाहिए, ये रहा 6, 2 गैप के बाद जी है, ठीक है। तो देखो सिमिलर हो गया, बस एक ही सिमिलर नहीं हुआ, दैट इज ये वाला। तो इसका मतलब आंसर भी हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो यहाँ पर पोजीशन के हिसाब से चेक करना था हमें, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। और लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का 9th नंबर, ये देखो बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द पोजीशन इन द अबव अरेंजमेंट, इफ बीटा एफ डेल्टा इज टू टी एम्परसन साइन और साई है, ठीक है, तो के स्टार 7 इज टू कितना होगा? इज टू यानी रेशियो, ठीक है, इज टू यानी रेशियो। अगर मेरा पहला रेशियो ऐसा है तो सेकंड वाला कैसा होगा? तो इसमें सिमिलरिटीज ढूंढो, क्या क्या है, बीटा एफ और डेल्टा। तो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, बीटा एफ और डेल्टा, यहां से देख लेते हैं। बीटा मतलब ये रहा बीटा, उसके बाद एफ,
ठीक है, और उसके बाद डेल्टा, डेल्टा यानी ये वाला, ठीक है, बीटा एफ और डेल्टा, तो ये वाला आ जाता है, ठीक है। तो बीटा कितने नंबर पे है ये देखते हैं, बीटा है 3rd नंबर पे, ठीक है, एफ है 4th नंबर पे और डेल्टा है 1 नंबर पे। तो ये नंबरिंग लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नंबरिंग कैसे लिखेंगे, ये बीटा का नंबर दे देते हैं 3 था, एफ का नंबर 4 था और डेल्टा का नंबर 1 था। अब देखेंगे टी एम्परसेंड साइन और साई, टी एम्परसेंड साइन और साई, तो टी का नंबर कितना है, हम लोग टी का नंबर बैक साइड से देखेंगे, ठीक है, मतलब फ्रंट से लिया गया है और बैक से लिया गया है। टी का बैक साइड से देखो 1 2 3, टी का बैक साइड से हो जाएगा 3, यहाँ पर लिख ले, यहाँ दिख रहा है तुम लोग को, वहां पर पेज में क्लियरली दिखेगा, टी का 3 हो गया, एम्परसेंड साइन 4, एम्परसेंड साइन 4, साई जो है ये 1 नंबर पे हो गया, ठीक है, 3 4 1, ये देखो यहाँ दिख जाएगा क्लियरली 3 4 1, के स्टार 7, तो के फ्रंट से देखो, के स्टार 7, फ्रंट से अगर देखे तो के कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7, के जो है 7th नंबर पे है, ठीक है, और स्टार, स्टार जो है वो 6th नंबर पे है और 7 जो है वो 8 9th नंबर पे है, ठीक है, 9th नंबर पे है, ये बन रहा है, देखो ये देखो, हम लोग ये इसको फ्रंट से ऑब्जर्व किए, इसको बैक से ऑब्जर्व किए, मतलब रेशियो का जो फर्स्ट है, ठीक है, मतलब जैसे 2/3, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, इसे सेकंड टर्म बोला जाता है, टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को फ्रंटली डिफाइन किया, सेकंड टर्म को बैक साइड से डिफाइन किया, तो यहाँ पर भी बैक साइड से डिफाइन होना चाहिए। तो देखो 3 4 1 था, यहाँ पे 3 4 1 हुआ, तो यहाँ अगर 7 6 9 है तो ये कहां से है, फ्रंट साइड से है, तो बैक साइड से हमें 7 6 9 चाहिए, ये फ्रंट से है ना, ये फ्रंट के हिसाब से 1 3 4 है, 3 4 1 है, ये बैक के हिसाब से ये 1 है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये फ्रंट के हिसाब से, तो ये बैक के हिसाब से हमें 7 6 9 लेना पड़ेगा, तो बैक से 7 6 9 देखते हैं, देखो बैक में 7 6 9, तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये वाला 7 6 मतलब 9, ठीक है, 6 मतलब 9, तो यहाँ पर लिख लेते 6 मतलब हो गया हम लोगों का 9, ठीक है, और 7 मतलब हो जाएगा ये वाला साइन, ठीक है, और 9 मतलब 7 8 9, 9 मतलब क्यू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ पर ये देखो, ये बैक साइड से हो गया, अब आंसर क्या होगा, ये वाला, ये @ वाला साइन 9 और Q, इसका मतलब ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होना चाहिए। तो ये रेशियो का दिया हुआ था, ये देखो इस टू दिया हुआ था ना रेशियो, अब रेशियो के हिसाब से ऐसे फ्रंटली कैलकुलेट हुआ, बैक कैलकुलेट हुआ, ठीक है। अब ये सब क्या होता है, मतलब करते करते हैबिट हो जाता है, ऐसे देखने से अचानक पता नहीं चल जाएगा कि फ्रंट बैक था, ठीक है, मुझे पता रहता है, तो मतलब करते करते मेरा हैबिट हो गया तो हम बता देते हैं, तो तुम लोग को भी अगर हैबिट हो जाएगा ना प्रैक्टिस करते करते, क्या होता है ना, अगर कहीं ना कहीं से तो आइडिया आ ही जाएगा, देखो पहले तुम लोग कुछ एक चेक करोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि क्या हो रहा है, तुम लोग भी जब यहाँ नंबरिंग करोगे धीरे धीरे तुम लोग को भी सिमिलरिटीज मिल जाएगा, मेरे से एक ही बार में हो गया, तुम लोग को थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है, अननोन क्वेश्चन में तो थोड़ा तो लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, ये अल्फा न्यूमेरिक हम लोग का कंप्लीट होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एनालॉजी, जो कि काफी आसान चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमें लॉजिक किस चीज का लगाना है, हमें इंग्लिश जो है अच्छा करना पड़ेगा, ये टॉपिक हम पहले ही बता देते हैं। देखो यहाँ पर लॉजिक जो है हमारा इंग्लिश का स्टॉक ऑफ वर्ड अच्छा होना चाहिए, ठीक है, हमें वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी हम लोग ये वाला टॉपिक अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर और कुछ लॉजिक लगाने का जरूरत नहीं है, बस अपना इंग्लिश अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटीज ढूंढना, एनालॉजी मीन सिमिलरिटीज, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन टू ऑब्जेक्ट रिलेटेड इन सम वे, दो ऑब्जेक्ट किसी एक तरीके से रिलेटेड होंगे, ठीक है, या तो वो दोनों सिनोनिम्स हो सकते हैं, एंटोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है, तो वो हमें देखना पड़ेगा, और थर्ड ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ रहेगा और हमें रेलिवेंसी ढूंढना पड़ेगा। जैसे देखो हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो जो यहाँ पर गिवन है, जैसे देखो कर्ड और फिर क्या दिया हुआ है, मिल्क, ठीक है, फिर यहाँ पर शू दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो मुझे ये बताओ कर्ड और मिल्क में रिलेशन क्या है, बोल सकते हो, रिलेशन क्या है कर्ड और मिल्क में, मिल्क दिए तो काट तोड़ी হয়। है मिल्क दिए कर्ड तो रही है, देन हम लोग बोल सकते हैं मिल्क इज रॉ मटेरियल फॉर कर्ड, है ना, ऐसा मतलब सोच सकते हैं ना कि मिल्क बनाने के लिए, सॉरी कर्ड बनाने के लिए अगर हमें मिल्क चाहिए तो मिल्क रॉ मटेरियल हो गया कर्ड के लिए। देन शू, शू बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका यहाँ पर ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन नहीं दिखाया, अभी दिखाएंगे तो तुम लोग बोल ही दोगे मुझे आंसर।
ये लो ऑप्शन मिल गया। अब बोलो सू, एक सेकंड ये चला जाएगा अभी। हाँ बोलो। लेदर। लेदर, ठीक है, लेदर होगा। तो देखो रिलेशन जो है वो सही सही होना चाहिए। जैसे कर्ड जो था वो प्रोडक्ट था, ये फिनिश गुड्स था, है ना, और ये क्या था, ये रॉ मटेरियल था। सिमिलर वे से भी इधर बनना चाहिए। देखो ना यहाँ पर क्या कर रखा है, इस टू यहाँ पर, और यहाँ पर दे रखा है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब क्या, इधर का जैसे मान लो 2:3 इक्वल टू 4:9 हो सकता है। क्यों बताओ, 2:3 मतलब 2/3, 4/9 मतलब कितना होता है 2/3, है ना। तो इधर का जो मीनिंग है, इधर का भी मीनिंग वैसा ही होना चाहिए। अगर पहला फिनिश गुड्स देन रॉ मटेरियल है, तो इसमें भी ये फिनिश गुड्स होगा, तो इसका रॉ मटेरियल हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इसका रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, लेदर। ये प्रोसेस से हमें चलना है, ठीक है, हड़बड़ नहीं करना है, इस प्रोसेस से चलना है, तभी सही आंसर होगा। नहीं तो बहुत सारा आंसर ऐसे दिखेगा, सिमिलर दिखेगा, और हम लोग गलत आंसर कर देंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, काफ, पिगलेट, शेट, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो देखो ये सारा मीनिंग अगर तुम लोग को पता है नहीं पता है आई डोंट नो, बट कुछ तो पता होगा, कुछ तो पता होगा, इतने सारे जो डेटा है उसमें से कुछ तो पता होगा। बोलो काफ मतलब क्या होता है, बोलो, ये बचपन में पढ़े हो। काफ मतलब क्या होता है, गाय का बछड़ा, गोरुर बच्चा, ठीक है सर। तो ये हो गया कफ, और इसका मतलब गाय कहाँ पर रहती है उस जगह को क्या बोलते हैं, बोलो गाय जहां रहती है उस जगह को क्या बोलते हैं। গরু থাকা জায়গাকে কি বলি আমরা বাংলাতে, কি বলি, গোয়াল। সেটাকে ইংরেজিতে কি বলে, शेड, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शेड बोलते हैं, शेड, ठीक है। तो ये है पिगलेट। पिगलेट मतलब होता है पिग का बच्चा, ठीक है। तो पिग का बच्चा जहां रहता है उसको क्या बोलेंगे, यहाँ से तुम लोग अंदाजे से तो बोल सकते हो ना। डेन मतलब क्या होता है, डेन मतलब गुफा होता है जहां पर शेर रहता है, ठीक है। नेस्ट मतलब पता है जहां पर चिड़िया रहती है, मतलब चिड़िया का घोंसला। प्रिजन मतलब हो गया जेल, जहां पर कैदी वगैरह को रखा जाता है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, बोलो। मीनिंग नहीं भी पता होता है, हर एक चीज का जरूरी नहीं है हमें मीनिंग पता हो, लेकिन हम लोग कुछ मतलब पिग। अपना बिगेस्ट, ऑप्शन सी। ये वाला ऑप्शन सी, पिगेस्टी बोलते हैं, ठीक है। जहां पर पिग का बच्चा रहता है उसको बोलते हैं पिगेस्टी। तो हमेशा देखो ऐसा बात नहीं कि मुझे इंग्लिश उतना अच्छा नहीं आता है तो मेरे से नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। थोड़ा सा सोचोगे तो कर पाओगे। अब देखो यहाँ पर अगर तुम लोग को इतना पता चल जाता है कि ये गाय का बछड़ा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट डेन ये सब तो किसी काम का है नहीं, क्योंकि शेर के साथ तो कोई कंपेरिजन नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर शेर का बात हुआ ही नहीं है। अगर शेर या फिर टाइगर का बात हो तभी तो डेन का बात आएगा ना। तो डेन जो है वो तो बड़े बड़े जानवर के लिए होता है, ठीक है। नॉर्मली बड़े बड़े जानवर ही जो है डेन वगैरह में रहते हैं। अच्छा ये देखो मलेरिया, मॉस्क्यूटो, पता है, ये सभी को पता है, मलेरिया मॉस्क्यूटो। अब इसका बोलो क्या होगा, इसमें प्रोपोर्शन के बाद दो ही क्वेश्चन मार्क है। तो मलेरिया क्या है, मलेरिया जो है एक डिजीज है, और इसका रीजन क्या है, मॉस्क्यूटो होता है। तो मुझे ये बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, पॉइजन, डेथ, कॉलेरा, वाटर, रैट, प्लेग, मेडिसिन, डिजीज। मैंने सारा चीज बता दिया, कोशिश करो, उसके बाद हम मीनिंग भी बता देंगे। मतलब यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, फर्स्ट में होगा डिजीज का नाम, किसी एक डिजीज का नाम, क्योंकि मलेरिया एक डिजीज है, और मॉस्क्यूटो मतलब जिसके वजह से होता है, मतलब रीजन। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा पेयर है, कॉलेरा। बी। कॉलेरा वाटर। यस, कॉलेरा और वाटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो ये रैट और प्लेग ये भी, लेकिन क्या है, प्लेग भी एक बीमारी होता है जो कि चूहा से होता है, ठीक है। लेकिन रैट और प्लेग क्यों नहीं होगा ये बताओ, ये भी तो वही है ना। ये देखो रैट जो है ये रीजन है किस बीमारी का, प्लेग का। प्लेग क्या है, एक डिजीज है, ठीक है, एक डिजीज है जो चूहा से होता है। प्लेग का तो बहुत बड़ा महामारी पर हुआ भी था, ठीक है। तो जो भी हो, ये हो गया डिजीज। नाउ मुझे ये बताओ ये क्यों नहीं होगा, आंसर ये सही है, ये हम बोल रहे सही है, बट ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा ये बता सकते हो। কারণ আগে ডিজিজটা আসবে তারপরে রিজনটা আসবে। करेक्ट करेक्ट, यही चीज हम लोग को समझना है कि पैटर्न हमें सही रखना है। आंसर एक जैसा हो सकता है, ठीक है, दोनों आंसर सही है, बट पैटर्न की वजह से सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है।
अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर ये क्या होगा बोलो, ये तो कुछ इंग्लिश का बात है नहीं, जस्ट बताना है ABC ZY X, तो CBA होगा तो यहाँ पर क्या होगा, तो ABC के जगह लिखा, A के जगह क्या हो रहा है Z, B के जगह क्या हो रहा है Y, C के जगह क्या हो रहा है X, तो C के जगह क्या लिखेंगे X, ठीक है, C के जगह X लिखेंगे, C के जगह X हो रहा है, ठीक है। अच्छा B, XYZ XYZ, तो XYZ कौन सा ऑप्शन है, A, ठीक है, ऑप्शन A। अच्छा एट इज टू 18 प्रोपोर्शनेट टू 6 इज टू कितना होगा, 8 सॉरी 4 इज टू 18, 8 बोल रहे हैं, 4 इज टू 18 है तो 6 इज टू कितना हो जाएगा, 4 इज टू 18 मतलब कितना, इक्वल टू 6 बाई कितना होना चाहिए बोलो, कौन सा होगा, ये थोड़ा सा मैथ्स हो गया। देखो दो तरीके से आंसर कर सकते हो, ये 4/18 है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2, और ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पर 2/9 लाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसके बाद ये जो है वो डिवाइडेड नहीं होता है, तो इसका मतलब ये 3 2 6 हो जाएगा, और नीचे ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। 3 × 9 कितना हो जाएगा, यहाँ 9 लाने के लिए यहाँ 27 लाना पड़ेगा, 27, तो 2/9 होगा। अच्छा नहीं, इस तरह से इसका मतलब नहीं है, क्यों नहीं है बोलो, 2/9 तो आ रहा है लेकिन 27 तो नहीं है हम लोगों का, 27 तो नहीं दिख रहा है हमें कहीं पर भी ऑप्शन में, 27 तो नहीं है। चलो तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब ये कुछ अलग ही तरीके से बना हुआ है, तो ये देखो 4 से 18 जो हुआ है, मतलब ये इस तरह से हो रहा है, 4 सेकेंड जो टर्म है वो कैसे बन रहा है, 4² प्लस 2 18, इस तरह से बना है, ठीक है। तो ये 6 है, तो सेकेंड वाला कैसे बनेगा, 6² प्लस कितना हो जाएगा, 6² प्लस 2 है ना, तो 36 प्लस 2 कितना हो जाएगा 38, तो ऑप्शन बी होगा। ये देखो ये क्यों है, ये देखो अगर तुम लोग 9 10 में मैथ्स तो सभी ने किया है, तो यहाँ पर मिसिंग फिगर को हम लोग x मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा देते हैं, ये देखो 18 × 6, तो x का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ना, ये इस तरह से। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 2 4, 2 3 6, ये 27 आता है, बट देखो ऑप्शन में 27 है नहीं कहीं पर, और कहीं नन ऑफ दिस भी नहीं है, तो 27 हम लोग का आंसर अगर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये इस तरह से कैंसिल करके प्रोपोर्शनेट नहीं बना हुआ है, कुछ रूल्स के फॉलो करके बना हुआ है। तो रूल्स क्या हुआ है, 4 का स्क्वायर प्लस 2 करने पे 18 आता है, तो पहला वाला दूसरे वाले में कैसे कन्वर्ट हुआ, पहला और दूसरे में रिलेशन क्या है, पहले वाले का स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पर भी पहले वाले का स्क्वायर प्लस 2 होना चाहिए। थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, ऐसे देख के अचानक से पता नहीं चल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा, लेकिन एक तो कंफर्म है कि हम लोग इसको इस टू बेसिस पे नहीं कर सकते, वो कैसे कंफर्म कर लेंगे, ये इस तरह से, x का वैल्यू 27 आता है, जबकि 27 हमारे ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब ये डायरेक्टली इस तरह से करके प्रोपोर्शन नहीं किया है 4 से 18, ये कुछ अलग ही तरीके से किया होगा, ठीक है, तभी जाके हुआ है। तो ये इस तरह से हो रहा है, ये देखो 4/18 और यहाँ पर हो रहा है 6/, इसका आंसर हो रहा है 38, ठीक है, 6/38। लेकिन ये इस तरह से प्रोपोर्शन नहीं है, जैसे नॉर्मली ये एक्चुअली मैथ्स तो है नहीं, नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं 2/3 इक्वल टू 3/2 होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट मतलब तो इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर इक्वल कैसे हो रहा है, इक्वल तो नहीं हो रहा है ना, 4/18 का वैल्यू कुछ अलग है, 6/38 का वैल्यू कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से नहीं जोड़ा जा रहा है, पेयर हिसाब से जोड़ा जाता है, पेयर, ठीक है। ये दोनों में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन इधर होना चाहिए, ये दोनों इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने प्रोपोर्शन का मतलब समझाने के लिए बोला था, जैसे देखो मलेरिया एंड मॉस्क्यूटो, ये पैटर्न इधर भी होना चाहिए, लेकिन ये दोनों जैसे मलेरिया बाय मॉस्क्यूटो इक्वल टू, ऐसा थोड़ी ना है कि कॉलेरा बाय वाटर होता है, ऐसा नहीं है ना, तो उसी तरह से। अच्छा देखो जाइंट, ड्वार्फ, जीनियस क्या होगा, जाइंट मतलब होता है कि जिसका बहुत बड़ा सारा जो है, बोल सकते हैं कि फिगर जो है बहुत लंबा चौड़ा होता है, ठीक है, मैंने যেটাকে দৈত্য বলে সোজা কথায় जाइंट, और ड्वार्फ का मतलब हो जाता है छोटा, ठीक है, मतलब स्मॉल, तो ये दोनों क्या मतलब समझा रहा है, ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट,
क्योंकि इसका मतलब है बिगर फॉर्म, इसका मतलब है शॉर्टर फॉर्म, ठीक है। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आदमी है, हम लोग बोलते हैं जाइंट फिगर, ठीक है। ड्वार्फ का मतलब छोटा छोटा, ठीक है। तो जीनियस मतलब हमें जीनियस का ऑपोजिट ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर लिंक अगर ऑपोजिट का है देन हमें यहाँ भी ऑपोजिट ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ जीनियस का ऑपोजिट क्या होगा? सारा मीनिंग नहीं भी पता है, कुछ तो अंदाजे से बोल सकते हैं। जीनियस का ऑपोजिट क्या होगा? Idiot. इडियट, करेक्ट, इडियट होगा, ऑप्शन सी, है ना। क्योंकि विकेट का मतलब होता है दुष्ट, दुष्ट जिसे बोलते हैं दुष्ट इंसान, मतलब जो बदमाश होता है। मतलब माने जेटाके दुष्ट बोला है कि जेंटल मतलब जिसका विनम्र, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोलाइट बिहेव जो होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं मतलब जेटाके बोले भद्र मानुष, तो जेंटलमैन। और टीनी मतलब छोटा, ठीक है। लेकिन हमें तो ऑपोजिट चाहिए ना, तो जीनियस का ऑपोजिट क्या होगा? जीनियस का ऑपोजिट इडियट होगा। बाकी मीनिंग नहीं भी पता है चलेगा, हमें ये मीनिंग पता चल जाता है देन हम लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है न्यूज़पेपर, प्रेस, क्लोथ क्या होगा? न्यूज़पेपर, प्रेस मतलब न्यूज़पेपर और प्रेस में लिंक क्या है? न्यूज़पेपर कहाँ छपता है, मतलब प्रोड्यूस्ड कहाँ होता है? न्यूज़पेपर फिनिश गुड्स है। और इसको मैन्युफैक्चर कहाँ होता है? ये मैन्युफैक्चरिंग का जगह है, मतलब हर एक चीज मैन्युफैक्चर करने का एक जगह होता है ना। प्रेस में न्यूज़पेपर बनता है, न्यूज़पेपर तो कहीं और बनेगा नहीं, प्रेस में ही बनेगा। तो ये क्लोथ है, क्लोथ क्या है? ये फिनिश गुड्स है। ये कहाँ बनता है? क्लोथ्स कहाँ बनते हैं? टेलर, टेक्सटाइल, टेलर फाइबर। नहीं, टेलर क्लोथ नहीं बनाते। क्लोथ्स जो है वो तो मतलब कपड़ा होता है ना। है, बोलो। और टेक्सटाइल हो गए। थोड़ा सा सोचो, गलत हो रहा है। कम से कम 2 आंसर गलत है, वो तो तुम लोग को कंफर्म हो गया। तो देखो, मील होगा था बोले। हाँ मिल होगा। कपड़ा जहां पर बनता है, कपड़े का मिल नहीं बोलते हम लोग। परफेक्ट आंसर ये है। अब ये तीनों क्यों नहीं है? देखो, टेलर कपड़ा नहीं बनाता है। टेलर क्या कपड़ा मैन्युफैक्चर करता है? ये तो मैन्युफैक्चर है। टेलर मैन्युफैक्चरर होता है या फिर वो किसी कपड़े को अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट उसको शेप देता है? टेलर तो बात का बात हो गया ना, टेलर कभी मैन्युफैक्चरर नहीं है ना। हमें मैन्युफैक्चरर ढूंढना है कि कहाँ मैन्युफैक्चर होता है क्लोथ। अच्छा, फाइबर जो है, फाइबर जो है वो एक रॉ मटेरियल हो सकता है किसी चीज को प्रोड्यूस करने का। लाइक कपड़ा बनाने के लिए भी फाइबर यूज होता है, बट वो तो रॉ मटेरियल है, मैन्युफैक्चरिंग का जगह नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का मशीन नहीं है। प्रेस मशीन में न्यूज़पेपर बनता है, तो मिल में कपड़ा बनता है। तो ये क्यों नहीं होगा ये बताया, ये क्यों नहीं होगा ये भी बताया। नाउ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल क्यों नहीं होगा? क्योंकि टेक्सटाइल का एक्चुअल मतलब क्या होता है? देखो, टेक्सटाइल का एक्चुअल मतलब होता है, इसको क्या बोले, टेक्सटाइल का मतलब वन, जब कपड़ा बन जाता है ना, जैसे ये देखो, हम तुम लोग को यहाँ पर ही दिखा देते हैं टेक्सटाइल का मतलब क्या है। तुम लोग भी देखो कि एक्चुअली टेक्सटाइल क्यों नहीं होगा। ये देखो, टेक्सटाइल जो है वो कुछ टाइप ऑफ फैब्रिक को बोलते हैं। ये देखो, ये देखो, ये सब है टेक्सटाइल, ठीक है। तो बोलते हैं कि टेक्सटाइल का काम है, ठीक है, टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल जो है वो कपड़ा नहीं होता है, ठीक है। मतलब कपड़ा तो होता है बट टेक्सटाइल जो है वो कोई कपड़ा मैन्युफैक्चर करने का जगह नहीं है। मैन्युफैक्चर होने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग टेक्सटाइल का काम करते हैं, मतलब टाइप ऑफ क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे मान लो कोई एक ही कलर का होता है, कोई प्रिंटेड होता है, वो हो गया टेक्सटाइल, ठीक है। तो ये जो है, ये टेक्सटाइल इसलिए आंसर नहीं होगा बिकॉज वो मैन्युफैक्चर करने का कोई जगह नहीं है, वो एक प्रोडक्ट हो सकता है। तो इसीलिए आंसर मिल होगा, क्योंकि प्रेस जो है वो तो एक मशीन है। प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस इज अ मशीन जहां पर न्यूज़पेपर छपता है। तो हमें तो मशीन ढूंढना था ना क्लोथ्स के लिए, तो वो मिल होना चाहिए। अच्छा, अब देखो, एनीमिया, एनीमिया ब्लड, एनीमिया क्या है? ये वन टाइप ऑफ डिजीज है। अगर किसी के बॉडी में ब्लड इनसफिशियंट हो जाता है, कम ब्लड हो जाता है, ब्लड का कमी हो जाता है, तो उसका बॉडी जो है व्हाइट दिखने लगता है। इसको बोलते हैं, इस बीमारी का नाम है एनीमिया। ये है एनर्की। एनर्की क्या है फिर? एनर्की भी एक बीमारी होगा अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बीमारी है तो ये भी बीमारी होगा। लेकिन आंसर देखो, ऑप्शंस देखो, बोल रहा है लॉलेसनेस, मतलब जहां पर नियम कानून नहीं है। गवर्नमेंट यानी सरकार, मोनर्की और डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मोनर्की भी बताते हैं। डिसऑर्डर, मोनर्की मतलब राजतंत्र होता है, ठीक है। डिसऑर्डर मतलब जहां पर कोई ऑर्डर नहीं फॉलो हो रहा है, ठीक है, डिसऑर्डर, ठीक है। मतलब
स्पेसिफिकली नहीं चल रहा है या फिर किसी एक पैटर्न में नहीं चल रहा है, तब हम लोग उसको बोल सकते हैं डिसऑर्डर। ठीक है, मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र। तो इसका मतलब ये तो समझ में आ रहा है, ये बॉडी रिलेटेड कोई बीमारी नहीं है एनर्की। अगर बॉडी रिलेटेड बीमारी होता तो यहाँ पर कुछ उस तरह से दिया हुआ रहता। तो एनर्की का मतलब क्या होगा, बोलो। एनर्की का तुम लोग को क्या लगता है, क्या हो सकता है? कि एनर्की एक सिचुएशन है, किसी एक वजह से हो सकता है। तो मैंने तो इसका मतलब बता दिया, ये है राजतंत्र। ठीक है, डिसऑर्डर जहां पर ऑर्डर वॉर्डर फॉलो नहीं हो रहा है। लॉलेसनेस मतलब अगर कहीं पर नियम कानून नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर नियम कानून नहीं है उसे बोलते हैं लॉलेसनेस। और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब तुम लोग को पता है इसको और क्या बोले, क्या लगता है क्या होना चाहिए? कोशिश करके देख। हाँ हाँ बोलो। लॉलेसनेस। लॉलेसनेस देखते हैं, हो सकता है लॉलेसनेस कि अगर लॉ नहीं होता है उस सिचुएशन को, किसी जगह पे अगर लॉ नहीं होता है तो उस सिचुएशन को हम लोग एनर्की बोलते हैं। ठीक है, ये देखो इसलिए अच्छा, लॉलेसनेस को ये नहीं बोलते, एनर्की नहीं बोलते। ये मुझे भी थोड़ा डाउट था, मुझे भी नहीं पता था, इसलिए बोला देखते हैं। देखो एनर्की का मतलब होता है जहां पर गवर्नमेंट नहीं होता है। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं है, अगर किसी वजह से किसी जगह पे सरकार जो है वो नहीं है, गिर गया है, मतलब कोई जो भी पार्टी था गवर्नमेंट में, जो सरकार था वो अभी नहीं है, और फिलहाल कोई भी नहीं है, बाद में किसी तरह से अब जिसका जो रूल्स है कि वोटिंग वोटिंग करके आने वाले हैं, तो वही चीज बोल रहा है कि गवर्नमेंट अगर नहीं है, लैक ऑफ गवर्नमेंट है किसी जगह पे, तो उसको एनर्की बोलते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। लॉ है, लॉ अलग चीज होता है, नियम कानून सारा है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं है तो उसको बोलते हैं एनर्की। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोर्थ नंबर, कैटल हर्ड। ठीक है, शिप, शिप को क्या बोलेंगे? कैटल जो है उसे बोलते हैं हर्ड, मतलब झुंड में अगर रहते हैं तो उसे बोलते हैं हर्ड। मतलब जैसे फ्लावर को क्या बोलते हैं? फ्लावर अगर एक साथ बहुत सारा रहता है हम लोग बोलते हैं बंच ऑफ फ्लावर। ठीक है, मतलब फूलों का गुच्छा। उसी तरह से कैटल के लिए यूज होता है हर्ड। तो मुझे ये बताओ शिप के लिए क्या यूज होगा? अगर बहुत सारे भेड़ एक साथ एक झुंड में है उसको क्या बोलते हैं? जैसे गाय भैंस झुंड में रहने से बोलते हैं कि हर्ड, हर्ड ऑफ कैटल ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो शीप को क्या बोलेंगे? ভেড়া যদি অনেকগুলো একটা গ্রুপে থাকে সেটাকে কি বলা যেতে পারে? देखो इसको क्या बोलते हैं, देखो मॉब का मतलब तुम लोग को पता है, मॉब मतलब बहुत सारे ह्यूमन बीइंग अगर एक जगह पे है, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग अगर एक जगह पे है तो उसे बोलते हैं मॉब। ठीक है, शोल का मतलब होता है अगर बहुत सारा फिश, जैसे पानी में कभी कभी होता है ना, बहुत सारे नॉर्मली फिश जो है एक साथ ही घूमते रहते हैं। ठीक है, और बड़ा बड़ा फिश जो होता है वो अपना अलग अलग घूमता है, अकेला अकेला। ठीक है, तो नॉर्मली पानी में जब फिश एक साथ झुंड बना के एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं तो उसे बोलते हैं शोल। ठीक है, शोल ऑफ फिश। ठीक है, अच्छा ये फिश के लिए यूज होता है। नाउ ये वाला स्वाम। ठीक है, स्वाम का मतलब होता है कि जैसे बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं ना। ठीक है, इंसेक्ट जैसे मान लो जो है बीज मतलब मधुमक्खी। ठीक है, যেটাকে মৌমাছি বলে। तो ये हो गया। अगर बहुत सारे, ऑप्शन ए হবে। हाँ इसका मतलब ऑप्शन ए होगा। सिप मतलब भेड़ के झुंड को फ्लॉक बोला जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तुम लोग इंग्लिश ठीक करोगे थोड़ा सा तो ऑटोमेटिक आंसर दे पाओगे। नाउ बोटनी, बोटनी क्या होता है? ये जैसे तुम लोग आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो है ये ब्रांच है एडुकेशन का, तो उसी तरह से साइंस का एक ब्रांच होता है बोटनी। बोटनी को लेके अगर कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो उसको प्लांट्स के बारे में पता रहेगा, जैसे कि मान लो कौन सा प्लांट क्या है नहीं है, मतलब डिटेल्स ऑफ प्लांट के लेके अगर कोई पढ़ना चाहता है देन उस पढ़ाई का नाम होता है बोटनी। तो एंटोमोलॉजी ये कौन से पढ़ाई का नाम है, मतलब किस चीज को लेके अगर हम लोग रिसर्च करते हैं देन हम लोग बोलेंगे हम लोग एंटोमोलॉजी कर रहे हैं, लाइक स्नेक, इंसेक्ट, बर्ड्स। इंसेक्ट। इंसेक्ट्स, हाँ इंसेक्ट। हाँ इंसेक्ट्स बोलते हैं। एंटोमोलॉजी का मतलब हो जाता है इंसेक्ट्स के बारे में अगर हम लोग पढ़ाई लिखाई कर। अच्छा, एक्टिंग, एक्टिंग कहाँ पर होता है? एक्टिंग थिएटर में होता है। ठीक है, यही एक्चुअल एक्टिंग होता है जो थिएटर होता है, एक्टिंग थिएटर में होता है। गैम्बलिंग कहाँ होता है? कैसीनो, क्लब, बार, जिम। कैसीनो। कैसीनो, करेक्ट, कैसीनो होगा। ठीक है,
कैसीनो में एक्चुअली कैसीनो जो है वही गैम्बलिंग का जगह है, और नॉर्मली गैम्बलिंग इलीगल है, लेकिन हमारे इंडिया में किसी किसी स्टेट में जो है कैसीनो लीगल है, जिसमें से गोवा, आई थिंक सिक्किम में भी मैंने पढ़ा था कहीं, सिक्किम, गोवा और दमन, आई थिंक जो दमन दीव है ना, दमन, वहां पर भी ये लीगल किया गया है। ठीक है, मतलब अब ये डिपेंड करता है कि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट वगैरह कुछ बहुत सारा रूल्स रहता है उसके हिसाब से। तो गैम्बलिंग, ठीक है, गैम्बलिंग जो है वो कैसीनो में किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हो गया विजिलेंट अलर्ट वायबल क्या होगा? विजिलेंट अलर्ट वायबल क्या होगा? विजिलेंट का मतलब होता है जो अलर्ट का मतलब होता है, इतना हम बोल सकते हैं। अलर्ट मतलब क्या? सावधान होना। विजिलेंट का मतलब भी वही होता है, सावधान होना। वायबल, इसका मतलब क्या होगा? तुम लोग को एक मीनिंग तो पता होगा, तुम लोग लॉ पढ़ रहे हो, क्या ये वाला मीनिंग पता है? अगर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो तो ये वाला तो बात, लैंग्वेज तो आता ही है। वायबल का मतलब है जो हो सकता है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस है, इतना हम बोल सकते हैं। तो बाकी देखो ना, एग्जिस्टेंस मैंने तो बताया। विजिलेंट का मतलब जो है, अलर्ट का मतलब भी वही है, मतलब दोनों सिनोनिम्स है। तो मुझे वायबल का सिनोनिम ढूंढना पड़ेगा। वायबल मतलब जो हो सकता है, जो एग्जिस्ट करता है। तो इसका ए बी सी डी, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है जो एग्जिस्टेंस के साथ सिमिलर वर्ड है। एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव मतलब काम, ठीक है, एक्टिव है ये, मतलब जो चल रहा है। एक्टिव का मतलब क्या? जो चल रहा है। होपलेस मतलब क्या? जहां पर कोई आशा नहीं है, निराशा। यूजफुल, जो हम लोग यूज करते हैं। बोलो, सारा ही तो बता दिया, आंसर ही बता दिया। बोलो, जो नहीं बताया वही वाला आंसर होगा ना, कौन सा? बोलो। C. फिजिबल। फिजिबल मतलब जो है, जिसका एग्जिस्टेंस है, फिजिबल, ठीक है, मतलब ये हो सकता है, दैट इज कॉल्ड फिजिबल। फिजिबल का मतलब यही होता है। वायबल, वायबल, फिजिबल मतलब जो पॉसिबल है, जो है, जिसका एग्जिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये फिजिबल सिचुएशन है, ये वायबल है। ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र, त्रिवंदरम, इसका क्या होगा? मुंबई महाराष्ट्र, त्रिवंदरम क्या होगा? मुंबई और महाराष्ट्र में जो, हाँ बोलो। Kerala. केरल, ये क्या है? मतलब है क्या? त्रिवंदरम केरल का क्या है? राजधानी है ना। एक्चुअली स्टेट का नाम क्या है? महाराष्ट्र। जैसे स्टेट का नाम क्या है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का जो है वो कोलकाता हो गया, कैपिटल। ठीक है। उसी तरह से पूरे स्टेट का नाम क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई। ठीक है। अच्छा, उसी तरह से केरला का हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखो, मेनू फूड कैटलॉग क्या होगा? मतलब फूड, खाने पीने की चीज के लिए जो लिस्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं मेनू, है ना। तो कैटलॉग किस चीज का बनता है ये बताओ? खाने पीने का जो चीज रहता है, हम लोग रेस्टोरेंट में जाके बोलते हैं मेनू कार्ड या फिर ऐसा, तो मेनू बोलते हैं ना उसे। तो ये कैटलॉग किस चीज का बनेगा? रैक, न्यूज़पेपर, लाइब्रेरी, बुक्स। क्या लगता है? देखो, लाइब्रेरी का कैटलॉग हो सकता है क्या? न्यूज़पेपर और रैक। रैक হবে रैक रैक, रैक होगा या फिर बुक्स होगा? बोलो। র‍্যাক मतलब র‍্যাক তো, মনে হচ্ছে नहीं र‍্যাক মানে কি হয়? আলনা টাইপের যেটা হয় সেটাকে আমরা র‍্যাক বলছি না। তো ক্যাটালগ মানে কি? যেখানে একটা লিস্ট থাকবে। মেনু মানে কি? যেখানে পরপর খাবারের নামগুলো থাকবে একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে। তো সিস্টেমেটিক ওয়ে में अगर हमें किसी चीज का, আলনা তো অনেক সময় ক্যাটালগ দেখে বানানো যায়। হ্যাঁ বানানো যায় সেটা ঠিক, কিন্তু নরমালি আয়নার আলনার জন্য তো আর আমরা ক্যাটালগ ওইভাবে ইউজ করি না। ঠিক আছে, করতেও পারি, সেটা বড় কথা না, কিন্তু এই ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ হয় কিসে? বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওরকম। তো দেখো, তাহলে তো লাইব্রেরিতে যে বইগুলো আছে ওগুলোরও ক্যাটালগ বানিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু মানে রিলেটেড হতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। क्या होगा इसका आंसर फिर? क्या लगता है? Books. बुक्स होगा। ठीक है। जैसे ये वाला देखो, पल्प, पेपर। पेपर जो बनता है वो पल्प से बनता है ना।
पल्प जो है मतलब एक्चुअली पेपर किससे बनता है, पेड़ से ही तो बनता है ना। क्या नाम था उस पेड़ का, তোমরা পড়েছো বোধহয় ভূগোলে বা ইতিহাসে, আমরা তো পড়েছিলাম প্যাপিরাস গাছের ছাল থেকে প্রথম চীনে হচ্ছে কাগজের আবিষ্কার হয়েছিল। তো ये पेपर जो है वो যেটা বললাম না ছাল, ওটাকে इंग्रेजीতে কি বলছে, पल्प। ठीक है, तो पेपर जो है वो पल्प से बनता है। हेम्प जो है, हेम्प इसका मतलब ऐसा कोई चीज है जिससे कुछ बनता होगा। नाउ हेम्प क्या होता है, देखो ये देखो हेम्प क्या होता है। যেটাকে শন বলে, পাট শন এগুলো বাংলাতে যদি জানো তো ये देखो, ये इमेज दिखाने से पता चलेगा, ये हेम्प होता है। ठीक है, मतलब ये ऐसा कुछ पेड़ है, इससे कुछ ये इसका जो है दाना दाना दिख रहा है, ये मतलब प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हेम्प जो है बेसिकली एक पेड़ जैसा ही है। ठीक है, मतलब उसका अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग यूज होता है। ठीक है, যেমন দেখো নারকেল গাছের যে থাকে, নারকেল গাছের এ দিয়ে দড়ি তৈরি হয়, আবার নারকেলটাও আমরা খাচ্ছি। ঠিক আছে, তো আলাদা আলাদা ইউজ আছে না, वैसे ही ये जो हेम्प है इसका अलग यूज हो सकता है। ठीक है, ये बेसिकली एक पेड़ का ही हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं। तो हेम्प जो है ये नॉर्मली देखो यूज होता है, ये हम बता देते हैं, रोप यानी रस्सी बनाने के लिए हेम्प जो है यूज होता है। ये देखो अभी हम दिखाते हैं कैसा रस्सी बनता है इससे, रुको ये देखो, तब तुम लोग समझ जाओगे। हम लिख देते हैं हेम्प रोप। ठीक है, जो हेम्प यूज करके जो रोप बनता है, ये देखो ये वाला देखे हो, এগুলোকে কি বলে মানে তোমরা কি বলো আমি জানি না, এগুলো সেই সুতোর সুতো টাইপের থাকে, সুতলি বলি আমরা, সুতলিও বলে অনেকে, তোমরা কি বলো আমি জানি না। ये जो है ये पेड़ से बना हुआ है, पेड़ की चीजों से बना हुआ है। ठीक है, ये मतलब कोई प्लास्टिक वगैरह नहीं है, जैसे प्लास्टिक का भी तो होता है ना रोप, तो प्लास्टिक से नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो ये हेम्प से बना हुआ रोप है, रोप मतलब रस्सी होता है। ठीक है, रोप, ये रोप जो बने वो हेम्प से बने हुए, हेम्प क्या है, वो पेड़ का एक पोर्शन है। ठीक है, कहाँ चला गया, तो इसीलिए ये देखो पल्प इज द बेसिक रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ पेपर, सिमिलरली हेम्प इज यूज्ड टू मेक रोप। और ये सब आंसर क्यों नहीं होगा, देखो बास्केट तो होगा ही नहीं। ठीक है, और ये कॉटन का मतलब होता है रुई, যেটাকে তুলো বলে। और जो हेम्प है ये क्या है, ये एक्चुअली हम लोग का रॉ मटेरियल है, हमें ढूंढना है फिनिश गुड्स, है ना। तो बास्केट नहीं बनता है। ठीक है, बास्केट एक फिनिश गुड्स हो सकता है बट बास्केट नहीं बनता है। हेम्प से क्या बनता है, रोप यानी रस्सी बनता है। कॉटन तो यानी रुई हो गया, रुई यानी যেটাকে বাংলায় বলে তুলো, तो ये रॉ मटेरियल हो सकता है। ठीक है, और यार्न भी नहीं बनता है। ठीक है, यार्न भी नहीं बनता है। यार्न का मतलब होता है धागा, सूता, যেটাকে সুতো বলে। ये वाला रुको, और भी है, और भी कुछ क्वेश्चंस है। एक सेकंड, वो क्वेश्चंस एक सेकंड रुक जाओ, उस क्वेश्चन को हम फाइंड आउट करते हैं। ये दूसरा वाला पीडीएफ है, इस वजह से इसमें पूरा नहीं है। ठीक है, हाँ इसमें मिल जाएगा हमें, बाकी और भी कुछ क्वेश्चंस।
यहाँ तक हम लोगों ने किया, उस पीडीएफ में बाकी और नहीं था। यहाँ से देखो, यहाँ पर फिर एनालॉजी का एक पार्ट जो है वो दिख रहा है। ये देखो यहाँ पर कैसे करके बता रखा है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसा है कि मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया, वो यहाँ से पढ़ के बता देते हैं। व्हेन वी से टेम्परेचर वी इमीडिएटली थिंक ऑफ थर्मोमीटर। अगर हमें किसी का टेम्परेचर चेक करना है, देन हम लोगों के दिमाग में इंस्ट्रूमेंट क्या आता है, थर्मोमीटर, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू ब्लड प्रेशर, अगर किसी का ब्लड प्रेशर मापना है तो थर्मोमीटर से थोड़ी ना मापेंगे, तो बीपी मेजरिंग मशीन हमें चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब एनालॉजी को फिर से समझा रहे एक बार कि एनालॉजी होता क्या। वैसे तुम लोगों ने समझ लिया क्योंकि हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस कर लिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा एक पॉइंट आया तो एक बार मैंने बता दिया, ठीक है। नाउ क्वांटिटी एंड यूनिट का देखो, ठीक है। जब मास मेजर करना है तो हम लोग किलोग्राम, ठीक है, जो तुम लोग अगर बंगाली मीडियम में तुम लोगों ने पढ़ा है तो वहां पर क्या होता है, भौर और की है भार, ठीक है। अगर तुम लोगों ने पढ़ा है तो पता है, नहीं पढ़ा है तो तुम लोग के लिए इररिलेवेंट है, जो भी हो। तो मास और यूनिट, ठीक है। तो मास जो है क्वांटिटी एंड यूनिट, इफ मास इज टू बी मेजर्ड, मास मेजर करना है तो किलोग्राम में होगा, ठीक है। और अगर यूनिट मेजर करना है, जैसे कि मान लो टाइम, टाइम को मेजर करने के लिए मिनट्स यूज कर सकते हो, सेकेंड यूज कर सकते हो, आवर्स यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा। अच्छा, ये सब कुछ क्वेश्चन ही, कुछ एग्जांपल से वो बोल रहे, सिलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे देखो, अगर हम लोग बोलते हैं कि एक ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, मैन, बहुत सारे लोग एक ग्रुप में है, तो हम लोग बोलेंगे क्राउड, बोलते हैं ना बहुत क्राउड है उधर, मतलब भीड़ है, ठीक है, बहुत से लोग एक साथ है। सिंगर, अगर बहुत सारे सिंगर एक साथ है, एक ग्रुप में है, अगर वो एक साथ एक ग्रुप में है तो बोलेंगे कोरस, ठीक है। बोले ना कोरस गाना है हमें, मतलब अकेले नहीं गा रहे हैं, इंडिविजुअल सोलो परफॉर्मेंस नहीं है, कोरस है, मतलब मिलजुल के, कुछ लोग मिलजुल के गा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कोरस। मेल फीमेल, अब इससे देखो, मेल का ऑपोजिट क्या हो गया, फीमेल। उसी तरह से जेंटलमैन का ऑपोजिट हो जाएगा, ये देखो जेंटलमैन का लेडी, ठीक है। और जैसे सन का हो गया डॉटर, ये मतलब ऑपोजिट बताया, मेल फीमेल सन डॉटर, ये सब तुम लोग को पता है। वर्कर और वर्किंग प्लेस का अगर रिलेशन बताओ, जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करते हैं या फिर क्लिनिक भी बोल सकते हैं, मैनेजर बैंक में काम करते हैं, टीचर जो है स्कूल और कॉलेजेस में काम करते हैं। तो ये किस चीज का रिलेशन बताए, वर्कर और वर्किंग प्लेस का, कि कौन वर्कर है जैसे, और कौन सा वर्किंग प्लेस है। जैसे टीचर वर्कर हो जाएंगे स्कूल में, क्योंकि वो स्कूल में काम करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, इसका तो हम लोगों ने देखा ही था, कर्ड और मिल्क वाला। जैसे यहाँ पर बुक पेपर, ज्वेलरी गोल्ड, ठीक है। अच्छा, जैसे गोल्ड से ज्वेलरी बनता है, पेपर से बुक बनता है, शू लेदर, लेदर से शू बनता है, और सम एग्जांपल ऑफ द लिंक ऑफ प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, ठीक है। अब यहाँ पर ये मुंबई महाराष्ट्र वाला दिया और इसके साथ दिया है अहमदाबाद। बोलो, अहमदाबाद मुंबई महाराष्ट्र, अभी मैंने बताया महाराष्ट्र इज द स्टेट, इसका कैपिटल मुंबई है। अहमदाबाद किसका कैपिटल है, बोलो, अहमदाबाद किसका कैपिटल है। ये तो बिना ऑप्शन के भी बता सकते हैं हम लोग। बोलो, अहमदाबाद किसका कैपिटल है, गुजरात, गुजरात का, गुजरात का कैपिटल अहमदाबाद है ना। अच्छा देखो, डॉक्टर नर्स, ठीक है। फॉलोअर क्या होगा, देखो डॉक्टर को जो असिस्ट करते हैं उन्हें नर्स बोलते हैं, फॉलोअर का क्या होगा, वर्कर एम्प्लॉयर लीडर यूनियन। बोलो क्या होगा, लीडर। फॉलोअर लीडर, देख लेते हैं, फॉलोअर लीडर ही होना चाहिए। अच्छा, ये देखो मून सैटेलाइट, ठीक है, मून सैटेलाइट अर्थ क्या हो जाएगा, एक मिनट ये चला जाता है, दिख जाएगा। हाँ बोलो, मून सैटेलाइट अर्थ क्या हो जाएगा, सोलर सिस्टम है, सन है, प्लैनेट है, एस्ट्रॉइड है। मीनिंग बता दे, देखो सन का मतलब पता है, ठीक है। एस्ट्रॉइड का मतलब होता है क्या, बोलो, मतलब जैसे যেটাকে বলে ग्रहाणु, मतलब छोटा सा प्लेनेट बोल सकते हो, ठीक है, छोटा सा प्लेनेट। तो अगर मून सैटेलाइट है, सैटेलाइट माने जो उपग्रह, चांद उपग्रह पृथ्वी की, प्लेनेट। प्लेनेट। पृथ्वी ग्रह प्लेनेट हो जाएगा ना। अच्छा, फोर्थ नंबर, क्लॉक टाइम, थर्मोमीटर, क्लॉक से टाइम में देख सकते हैं, ठीक है। थर्मोमीटर से क्या चेक, टेम्परेचर। टेम्परेचर,
अच्छा हो गया। 5th नंबर पे चलते हैं। साउंड मफल्ड, मॉइस्चर, ह्यूमिड, कलर फेडेड, डिस्पेयर, एंगर, ओडर, पंजेंट। साउंड मफल्ड का मतलब होता है, साउंड मतलब आवाज, मफल्ड मतलब धीरे धीरे কম हो जाना, মানে যেটাকে বাংলায় ভালো বাংলায় যদি বলি ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে আওয়াজটা, ঠিক আছে, সেটা সেটা সাউন্ড মাফল্ড। তাহলে এর সাথে রিলেটেড কি হবে? कलर फेडेड। कलर फेडेड, ठीक है। थोड़ा सा मीनिंग पता होगा ना तो आप लोग आंसर दे सकते हो। तो कलर जो फेड हो जाता है, कलर से वो हो जाएगा। बाकी मीनिंग बता देते हैं, देखो मॉइस्चर ह्यूमिड মানে এটাকে বলছে আর্দ্রতা, জলীয় বাষ্প, বাতাসে যদি জলীয় বাষ্প থাকে दैट इज मॉइस्चर, ठीक है। तो ये हो गया। और डिस्पेयर और एंगर, ठीक है, डिस्पेयर मतलब होता है कि निराशा, ठीक है, निराशा बोल सकते हो। एंगर मतलब गुस्सा, ठीक है। ओडर, ओडर और है पंजेंट, ठीक है। तो ओडर मतलब तो तुम लोग को क्या बोले, ओडर मतलब जो स्मेल, मतलब स्मेली, जो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, ये स्मेल हो जाता है। और पंजेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग स्मेल, ठीक है, अच्छा बुरा नहीं, स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। और ओडर मतलब बुरा स्मेल, इतना बोल सकते हैं। तो जो भी आंसर तो हमें पता चल गया। नॉलेज, इग्नोरेंस, ठीक है। क्योर, हेल्थ, कंसील, हाइड, ब्रीथ, सफोकेशन, कंस्ट्रक्शन, वार। क्या होगा आंसर? नॉलेज, इग्नोरेंस, क्योर, हेल्थ, कंसील, हाइड। कंसील का मतलब छुपाना, हाइड का मतलब भी छुपाना, क्योर का मतलब ठीक हो जाना, हेल्थ का मतलब तो पता ही है तुम लोग को, ब्रीथ मतलब सांस लेना, सफोकेशन मतलब घुटन, अगर घुटन महसूस होता है देन सफोकेशन, कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ बिल्डअप होना, वार मतलब डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि वार मतलब होता है लड़ाई, लड़ाई होता है तो डिस्ट्रैक्ट होता है सारा चीज। तो क्या आंसर हम लोगों का लग रहा है तुम लोगों को? ऑप्शन डी মনে হচ্ছে। कंस्ट्रक्शन और वार, ये वाला। नॉर्मली ये बता देते हैं, नॉलेज और इग्नोरेंस जो है ये ऑपोजिट है। देखो नॉलेज और इग्नोरेंस ये ऑपोजिट है, ठीक है। नॉलेज मतलब ज्ञान, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानी, जिसके पास ज्ञान नहीं है, ठीक है, जिसने इग्नोर करके चला, इग्नोरेंस बोल सकते हैं। तो क्योर और हेल्थ में तो ऑपोजिट कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। कंसील, हाइट सेम है, ब्रीथ, सफोकेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्ड। लेकिन देखो ये परफेक्ट वर्ड नहीं है, लेकिन क्या ये परफेक्ट वर्ड नहीं लग रहा है? क्योंकि नॉलेज अगर किसी के पास है वो इग्नोरेंस उसका नहीं हो सकता है ना। तो अगर ब्रीथ और सफोकेशन, क्या ये ऑपोजिट नहीं लग रहा है? ये भी ऑपोजिट है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्क, लेकिन कंस्ट्रक्शन और वर्क एकदम एग्जैक्टली ऑपोजिट ज्यादा लग रहा है, या ब्रीथ सफोकेशन ज्यादा प्रॉपर लग रहा है? क्या लग रहा है बोलो? ये दिमाग में आना गलत नहीं है कि कंस्ट्रक्शन और वर्क, ठीक है, बट मुझे एक चीज बताओ कि ज्यादा सही कौन सा लग रहा है? मतलब एक होता है ना परफेक्ट वर्ड, परफेक्ट कौन सा लग रहा है, ब्रीथ सफोकेशन या कंस्ट्रक्शन वर्क? कंस्ट्रक्शन तो नॉर्मली कुछ हम लोग जब बनाते हैं ना, जैसे मान लो बिल्डिंग बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, तो वर्ड क्या यूज करते हैं? कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है। उसके साथ वर्क जहां पर डिस्ट्रक्शन है मान सकते हैं, लेकिन वो उतना भी सिमिलर थोड़ी ना हो रहा है ना, क्योंकि दो पैटर्न अलग है। कंस्ट्रक्शन यानी कुछ बन रहा है, मैन्युफैक्चर मतलब मैन्युफैक्चर बोल रहे हैं, कुछ बिल्डिंग वगैरह बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, रोड बन रहा है, मॉल्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। वार जो है वो तो एक अलग ही चीज हो गया, भले ही उसका रिजल्ट डिस्ट्रक्शन है, वो अलग बात है, लेकिन वार इज अ मतलब अलग कंसेप्ट है ये। तो तुम लोग को क्या लगता है एकदम परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ब्रीथ मतलब हम लोग सांस ले पा रहे हैं, सफोकेशन मतलब हमें घुटन हो रहा है ना। तो नॉलेज अगर है किसी के पास, ठीक है, तो नॉलेज का उल्टा क्या हो सकता है? इग्नोरेंस। अगर नॉलेज नहीं है इग्नोरेंस होगा, तो किसी के पास कोई ब्रीथ कर पा रहा है और जो नहीं कर पा रहे वो सफोकेटेड हालत में है, तो ब्रीथ का सफोकेशन। तो इसीलिए परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्ड जो है वो परफेक्ट आंसर नहीं होगा। अच्छा 9th नंबर देखो यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया, ये सॉरी ये वाला, यहाँ पर रुको, ये बंद हो गया, यहाँ पर दिखाते हैं। हाँ देखो यहाँ पर दे रखा है बार्ड ईगल, ठीक है। ये ईगल है, एक प्रकार का ईगल है, ईगल माने की बाज पाखी, तो ये एक प्रकार का ईगल है, ठीक है, बर्ड ईगल। और उल्फ यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन मार्क, अब इसमें अमेरिका दे रखा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि जैसे আমাদের জাতীয় পশু কি? ভারতের জাতীয় পশু ন্যাশনাল এনিম্যাল होता है ना, জাতীয় পাখি लायन। বলো। জাতীয় পাখি ময়ূর, ঠিক আছে। तो वैसे ही अमेरिका का है बर्ड ईगल, ठीक है। तो उल्फ जो है
लोमड़ी वो कहाँ का है, तो अब ये पता नहीं होगा तो कैसे बताएंगे, ठीक है, पता होना चाहिए तभी बता पाएंगे ना। तो इसका आंसर यहाँ से देखो, देख के बताते हैं। देखो इटली, ठीक है, इटली जो है, इटली आंसर सी होगा। जैसे बार्ड ईगल जो है वो अमेरिका का नेशनल एनिमल है, उसी तरह से उल्फ जो है वो इटली का नेशनल एनिमल है, ठीक है। अच्छा, अपॉइंटमेंट वो है एबिलिटी होगा, ठीक है, अपॉइंटमेंट एबिलिटी के तौर पे मिलता है, तो क्या होगा आंसर, ट्रांसफर, पनिशमेंट, बिजनेस, मनी, प्रमोशन, मेरिट, एग्जामिनेशन, सक्सेस। अपॉइंटमेंट तभी किसी को मिलेगा अगर किसी के पास एबिलिटी है तो, ठीक है, तो फिर ये बाकी सारे प्रमोशन ऑप्शन, में प्रमोशन, मेरिट, हाँ, अगर किसी के पास मेरिट है तो उसे क्या मिल सकता है, उसे प्रमोशन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का आंसर सी, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इलेवेंथ वाला हम लोग ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं दूसरे जगह पे, है ना। पल्प पेपर, पेपर जो है वो पेड़ के पल्प से बनता है। यहाँ पर कौन सा आंसर होगा बोलो, रोप, हेम्प, ठीक है, रोप, हेम्प, हेम्प भी बोलते हैं, हेम्प भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। ओ अच्छा, थोड़ा सा गलत हो गया, रोप और ये वाला नहीं होगा। ये क्या है, ये है रॉ मेटेरियल, और ये क्या है, ये है फिनिश गुड्स। लेकिन रोप जो है ये तो फिनिश गुड्स है ना, ये भले ही, ये एक्चुअली हैम्प है, ये हैम्प है, हेम्प नहीं दिया हुआ है, हैम्प का कोई अलग मीनिंग होता है। हेम्प, हम लोगों ने लास्ट वाला जो क्वेश्चन देखा था ना उसमें हम लोगों ने देखा था हेम्प, और यहाँ पर है हैम्प। एक्चुअली ये हेम्प भी होना चाहिए, यहाँ पर हैम्प नहीं होगा, ठीक है, ये हेम्प भी होना चाहिए, ये हेम्प भी होना चाहिए, ठीक है। जो भी हो, ये पहले फिनिश गुड्स दिया है उसके बाद रॉ मटेरियल दिया है, बट हमें ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, हमें पहले रॉ मटेरियल चाहिए उसके बाद फिनिश गुड्स चाहिए। तो ऐसा कॉम्बिनेशन कौन सा है बताओ, ऐसा कॉम्बिनेशन कौन सा है। यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा है रेयन, सेलुलस, थ्रेड, नीडल, यर्न, फैब्रिक, ठीक है। तो रेयन यहाँ पर दे रखा है, सेलुलस, यर्न का मतलब होता है धागा, सूता, যেটাকে সুতো বলে, সুতো। अच्छा, फैब्रिक जो है, फैब्रिक मतलब हम क्या बोले, फैब्रिक का, फैब्रिकेर बांग्ला की बोलबो, फैब्रिकेर बांग्ला কিভাবে বলি, फैब्रिक का मतलब कोई एक चीज, कपड़ा जो बन रहा है ना, ये हो गया। ये क्या है, ये रॉ मेटेरियल है, सूता से फैब्रिक बन सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना फैब्रिक किस चीज का है, जैसे कॉटन फैब्रिक है, मान लो कोई एक साड़ी है तो उसका फैब्रिक क्या है, कॉटन है, सिल्क है, ठीक है, क्या है, या फिर वो सिफॉन है, तो दैट इज द फैब्रिक। फैब्रिक कैसा है, बोलते हैं ना फैब्रिक बड़ा अच्छा है, तो फैब्रिक। तो ये यर्न, ये है धागा, सूता, ये फैब्रिक जो है, जिस वो धागा से फैब्रिक बना सकते हैं, ठीक है। थ्रेड और नीडल, थ्रेड मतलब भी धागा होता है, ठीक है, थ्रेड मतलब भी धागा होता है, सूता होता है, ठीक है। तो जैसे लड़की लोग पार्लर में बोलते हैं ना थ्रेड करवाने गए, थ्रेडिंग, तो उससे में क्या यूज होता है, थ्रेड क्यों बोलते हैं, थ्रेडिंग क्यों बोलते हैं, तो थ्रेड का मतलब होता है धागा का यूज। नीडल मतलब सुई होता है, ठीक है। तो ये थ्रेड और नीडल, ये तो नहीं लिंक बन रहा है, ये रॉ मेटेरियल और फिनिश गुड्स तो लिंक नहीं बना ना, इसमें बन रहा था लेकिन आगे पीछे है, तो इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर है रेयन और सेलुलस, ठीक है, तो रेयन भी वन टाइप ऑफ मेटेरियल होता है, रॉ मेटेरियल। ये देखो रेयन और सेलुलस, रेयन भी वन टाइप ऑफ रॉ मेटेरियल। ये देखो रेयन, रेयन होता है ये, रेयन के कपड़े होते हैं ना, रेयन, ठीक है। और सेलुलस, सेलुलस जो है बेसिकली, सेलुलस तो बायोलॉजी में यूज होता है, इसीलिए यहाँ पर इस तरह का दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर इसीलिए इस तरह का दिखा रहा है। तो सेलुलस जो है वो मतलब बोल सकते हैं कि वो भी एक रॉ मेटेरियल ही है, ठीक है, सेलुलस जो है वो भी एक रॉ मेटेरियल ही है, इतना हम बोल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो दोनों रॉ मेटेरियल हो रहा है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, देखो हम फिर से एक बार क्लियरली बता देते हैं। थ्रेड का मतलब होता है जो सूता यूज होता है, ठीक है। नीडल का मतलब होता है सुई, एटा सूतो एटा सुच। यार्न का मतलब होता है धागा, और फैब्रिक का मतलब होता है उस धागे से जो कपड़ा बन जाता है, ठीक है, दैट इज फैब्रिक। ये देखो यार्न का मतलब होता है
थ्रेड भी सूता होता है। यार्न का मतलब होता है जो मिल में सूता लगता है ना, बड़ा बड़ा, ठीक है, जो घर पे हम लोग यूज करते हैं वो नहीं। यार्न मतलब जो है वो बड़ा बड़ा, ये देखो इस तरह का मिल में यूज होता है ना, इतना बड़ा बड़ा, ये ऐसा, इससे भी बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा यूज होता है, ये देखो इस तरह का। ये चीज हम लोग घर पे यूज नहीं करते, इतना बड़ा धागा हम लोग घर पे नहीं खरीदते। हम लोग जो घर पे खरीदते हैं वो थ्रेड होता है, वो इससे भी छोटा होता है। ये तो सारा यार्न का ही यहाँ पर पिक दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। जो थ्रेड होता है ना, थ्रेड जो होता है वो इस तरह का नहीं होता है। थ्रेड वाला जो धागा होता है वो छोटा छोटा होता है, ये देखो, जो हम लोग घर पे यूज कर सकते हैं, और वो मशीन पे यूज होता है, ठीक है, वो हमारे काम का नहीं है। ये देखो छोटा छोटा, इसको थ्रेड बोलते हैं। नाम अलग अलग हो जाता है ना, ये छोटा सा होता है, ठीक है। ये घर पे नॉर्मल यूज कर सकते हैं, कपड़ा सिलाई विलाई करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ये होता है थ्रेड। और ये नीडल दे रखा है। यार्न, फैब्रिक, रेयन, सेलुलस, ये दोनों ही रॉ मटेरियल बोल सकते हो। रेयन मतलब जो वन टाइप ऑफ मेटेरियल होता है जिससे एक सॉफ्ट टाइप ऑफ कपड़ा बनता है, ठीक है। सेलुलस भी वही, मतलब रॉ मटेरियल जैसा ही है। तो कौन सा आंसर होगा, बोलो कौन सा आंसर होगा। हम लोग को क्या आंसर चाहिए, एक रॉ मटेरियल चाहिए, और देन उसके बाद हम लोगों को एक फिनिश गुड्स चाहिए। तो इसमें से बोलो कौन सा है कि पहले रॉ मटेरियल देन फिनिश गुड्स है, बोलो। डी। करेक्ट, डी हो जाएगा, यार्न और फैब्रिक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है लीकर ड्रिंक। लीकर ड्रिंक, और इसका ये दे रखा है ब्रेड बटर, ठीक है। लीकर ड्रिंक, ब्रेड बटर, और टी, ये टी दे रखा है, ठीक है। टी बेवरेज, स्नफ, इनहेल, वाटर, शिप। मतलब देखो ये जो है ये पैटर्न बता रहा है। जैसे कोई अगर ड्रिंक करता है तो वो क्या ड्रिंक करता है, लीकर, ठीक है, लीकर ड्रिंक किया जाता है। ब्रेड बटर, ये तो दो अलग मतलब सब्सटेंस ही हो गया। ब्रेड वन टाइप ऑफ सब्सटेंस है, बटर वन, मतलब दोनों अलग अलग चीज हो गए, ठीक है। टी बेवरेज, मतलब চাকে অ্যাকচুয়ালি আমরা বাংলাতে বলি চা খাচ্ছি, কিন্তু এটা তো ভুল। অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে পানীয়। तो पानियों के इंग्रेजीते बोला है बेवरेज, ठीक है। स्नफ इनहेल, स्नफ इनहेल का मतलब होता है, स्नफ मतलब होता है कि যেটাকে বলে नोसी, मतलब नशा करने का एक चीज होता है ना, बहुत से लोग करते हैं। अगर देखे हो तुम लोग कभी, तो जो ये होता है कि नाक में ले लेते हैं, ठीक है, इनहेल कर लेते हैं, ठीक है। जो नशा इनहेल मतलब नाकों से जो नशा होता है, स्नफ, स्नफ जो है वो बोल सकते हैं फाइनली ग्राउंडेड जो है वो टोबैको वगैरह कुछ होगा, आई डोंट नो क्या होता है, बट नशा करने का होता है, ठीक है। स्नफ जो है वो ইনহেল किया जाता है, মানে যেটাকে বাংলাতে নস্যি বলে, কি থাকে আমি জানি না, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে নস্যি, নস্যি ইনহেল করা হয়, মানে নাক দিয়ে নস্যি টানে लोग। वाटर पानी, पानी को जब पीते हैं तो बोलते हैं सिप, सिप करके, मतलब देखो सिप मतलब धीरे धीरे, एक घूंट घूंट पानी पीने को बोलते हैं सिप करके पीना, ठीक है। और ये पैटर्न हो गया, पानी पीने का पैटर्न हो गया ना। टी का मतलब, टी अगर हम लोग ले रहे तो टी हो गया बेवरेज। तो लीकर ड्रिंक, तो बोलो कौन सा सिमिलर लग रहा है तुम लोग, कौन सा आंसर होगा। लीकर को बोलते हैं ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है। कोई ड्रिंक करता है तो एक्चुअली वो क्या ड्रिंक कर रहे हैं, लीकर। तो मुझे बताओ इसमें आंसर कौन सा होगा। आंसर शायद तुम लोग को ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, लेकिन तुम लोग मुझे बताओ कि क्या आंसर होना चाहिए। तो पहले है जो चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना, ये क्या है, ये बोल सकते हैं ये पैटर्न है ना, ये पैटर्न है। ड्रिंक करना मतलब इससे ये एक नाम दे रहे हैं, और ये जो है ये इंग्रेडिएंट हो गया। तो मुझे बोलो क्या होगा आंसर। ब्रेड बटर तो नहीं होगा, ये दोनों ही प्रोडक्ट हो गया, मतलब दोनों ही जो है इंग्रेडिएंट हो गया। तो मुझे बोलो क्या आंसर होगा, क्या लग रहा है तुम लोगों को। ऑप्शन बी। मतलब हाँ, ऑप्शन बी, बी होगा, ठीक है। एक्चुअली क्लास बता रहा है, ठीक है। तुम लोग कभी भी ऑनलाइन में अगर ग्रोसरी खरीदते हो, कभी भी अगर खरीदे हो या खरीदते हो, तो एक चीज ध्यान से देखोगे। मान लो तुम लोग को टी या कॉफी ऑर्डर करना है, तो जो ऐप है ना उसमें हेड क्या दिखाएगा पता है, बेवरेजेस, ठीक है, बेवरेजेस। जैसे जो मतलब जैसे मान लो चिप्स कुरकुरे वगैरह, इसका क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसको कौन से क्लास में हम लोग देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्नैक्स, बिस्किट्स, केक, पेस्ट्रीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नैक्स। उसी तरह से टी जो है वो कौन से क्लासिफिकेशन में आता है, बेवरेज, टी कॉफी ये सब। अच्छा, 13 नंबर पे तो कुछ एक मैथमेटिक्स दे रखा है, देखो 7
ये एक सीरीज को कंप्लीट करने के लिए बोला है। 7 देन है 12 देन है 19 देन क्वेश्चन मार्क देन 39। तो 7 के बाद 12 कैसे आया होगा, +5 करके, शायद देख लेते हैं। 7 + 5 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में +5 करो 19 आ जाएगा, नहीं सॉरी +7। अच्छा तो ये 5 और ये 7, एक्चुअली ये तुम लोग का एनालॉजी का पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, ये सीरीज का पार्ट है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर एक ही ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम बता देते हैं। यहाँ पर 5 + 7 हो गया, तो इसका बाद हो जाएगा 2-2 करके इंक्रीज हो रहा है ना, 5 + 2 7, 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, ठीक है 9 19 में ऐड कर दो, 19 में 9 ऐड कर दो, हाँ 28 है ना। अब 28 में कितना ऐड होना चाहिए, 9 और 2 11, हाँ तो ये हो जाएगा। ये एक्चुअली एनालॉजी का नहीं है वैसे, लेकिन ये मैंने गलती से यहाँ पर ले लिया है क्वेश्चन, तो मुझे लगा तुम लोग कर लोगे तो मैंने बता दी। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर और एक क्वेश्चन है लास्ट, ठीक है यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा टर्म होगा नेक्स्ट टर्म, क्या दे रखा है BDF CFI, ये भी एनालॉजी का नहीं है बट बाई चांस मैंने यहाँ पर ले रखा है, चलो कोई बात नहीं कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद कौन सा टर्म आएगा, तो देखो BCD, तो फर्स्ट क्या आ जाएगा E, तो E से जो आंसर है वही होना चाहिए, तो E से ये वाला कैंसिल, E से 3 आंसर है, तो B के बाद C गैप D, C के बाद D E, दोनों गैप के बाद F, D के बाद E F G H है ना। तो B के बाद सेकेंड वाला एक गैप के बाद आता है, C के बाद D, यहाँ पर C D E के बाद F, यहाँ पर D E F G, 3 गैप के बाद H, तो E के बाद E F G H, I के बाद क्या हो जाएगा J, तो E के बाद J, E के बाद J, मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अच्छा यही वाला होगा, J तो एक ही में है ना, ये वाला भी ये I है, तो इसका मतलब ये J हो गया। लास्ट वाला कैसा था देखो F था है ना, D के बाद E गैप देके F, एक गैप के बाद F, ठीक है F G H I, 2 गैप के बाद I, तो H I J K L, 3 गैप के बाद L, और J के बाद I J K L M N है ना, M हो जाएगा 4 गैप के बाद J K L M, तो M N O, सॉरी 4 गैप ना, J K L M N, उसके बाद वाला आएगा यानी O, E G O, ये सी। वैसे ये लास्ट का तो एनालॉजी का नहीं था, ये पता नहीं मैंने क्यों यहाँ पे ले रखा है, जो भी हो एनालॉजी का ये नहीं था। ये पीडीएफ हम लोग का कंप्लीट हुआ, तो ये पीडीएफ तुम लोग को शेयर कर देंगे क्योंकि इसमें जो है सारे क्वेश्चंस है, ठीक है, और पहले वाले पीडीएफ में ये कुछ क्वेश्चंस जो है नहीं था। ठीक है फिर आज इतना ही करते हैं, ये कंप्लीट हो गया, पीडीएफ मेरे से एक बार मांग लो, ठीक है।